नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। नॉर्मली हम इस कार्यक्रम में आपके लिए गेस्ट्स के साथ मैं पैनल डिस्कशंस करती हूं, कभी कभी कुछ इंटरव्यूज करती हूं, लेकिन आज मैं ना पैनल डिस्कशन कर रही हूं और ना ही कोई इंटरव्यू। आज मैं आपसे अकेले में बात करना चाह रही हूं और वो बात है कर्नाटक के चुनाव की, उसकी कंप्लीट तस्वीर की, और क्या कुछ अब हो रहा है, क्या कुछ चुनौतियां आगे आ सकती हैं, उन सारी चीजों के बारे में इस समय मैंने सोचा कि आपके साथ आज अकेले में बात की जाए, बिना किसी गेस्ट के, बिना किसी पैनलिस्ट की। क्योंकि अक्सर होता है कि पैनलिस्ट के साथ आप जब बात करिए तो आपको पर्सपेक्टिव जरूर मिलता है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं तू मैं में छिन्न हो जाता है। तो मुझे लगा कि आज, क्योंकि मैं कर्नाटक से का चुनावी दौरा भी करके आई, उसके बाद मैंने सोचा कि इन बातों को हमारे बीच में रखना दर्शकों के साथ थोड़ा जरूरी है। कर्नाटक में देखिए आप, कितनी बड़ी जीत हुई कर्नाटक में, इतनी बड़ी कांग्रेस की जीत हुई जो कि पिछले 36 या 38 सालों में इस तरीके की जीत हासिल किसी पार्टी को नहीं हुई। 135 सीट्स, और इस बात का डिक्लेरेशन डी के शिव कुमार ने पहले ही कर दिया था। जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजरी थी, तब उनसे किसी रिपोर्टर ने उस समय पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि 136 सीटें कांग्रेस की आएंगी। और आज उसी शख्स ने बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि आज अगर कर्नाटका जीता है तो वो कांग्रेस के मेहनत से, वो डी के शिव कुमार की मेहनत से, और डी के शिव कुमार ने हर ताकत को झोंक दिया कर्नाटक को कांग्रेस की जीत कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को दर्ज करने के लिए। लेकिन आज डी के शिव कुमार का जन्मदिन है, 60वां जन्मदिन है, 60 साल आज उनके पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कन्नडिगाज ने, यानी कि जो कर्नाटक की जनता है, उन्होंने उनके बर्थडे के एक दिन पहले उनको बहुत अच्छा तोहफा दिया है और इतनी बड़ी जीत से नवाजा है कि उनके पास शब्द नहीं है। लेकिन बार बार वो हाईकमांड को, यानी कि कांग्रेस हाईकमांड को एक संकेत दे रहे हैं कि भाई, मुझे जो काम दिया गया था वो मैंने कर दिया है, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी। यानी कि क्या उनको आला कमान मुख्यमंत्री बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो इस समय क्या दिखा रहे हैं, वो कल से इस बात को दिखा रहे हैं कि देखिए, सिद्धरमैया और डी के शिव कुमार के बीच में इतनी बड़ी तनातनी है कि अब ऐसा लगता है कि जीत उनकी लोग भूल जाएंगे और लोग डी के शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच की जो लड़ाई है वो याद रखेंगे। मैं खुद जो चीज वहां पर महसूस मैंने की और जो ऑन ग्राउंड मैंने देखा, मैं डी के शिव कुमार के कैंपेन में भी गई थी, सिद्धरमैया के कैंपेन में भी में गई थी, और दोनों से मैंने बातचीत भी की, इंटरव्यूज भी किए उनके, और ऑन ग्राउंड डिफरेंसेस थे उनके कार्यकर्ताओं में, कार्डर्स में, दोनों के कार्डर्स में डिफरेंसेस थे। लेकिन उन डिफरेंसेस को कैंपेन के दौरान पार्टी ने प्ले आउट नहीं होने दिया। ना डी के शिव कुमार ने ऐसा किया और ना सिद्धरमैया ने। यानी कि एक यूनाइटेड तरीके से, एकजुट होकर पूरा कैंपेन कांग्रेस ने लड़ा। जो भी डिफरेंसेस थे सिद्धरमैया के और डी के शिव कुमार के बीच में, वो डिफरेंसेस प्ले आउट नहीं हुए। और आपको याद होगा कि जिस दिन कैंपेन खत्म हुआ, 10 तारीख को चुनाव की गिनती थी, सॉरी, चुनाव का मतदान था, और 8 तारीख को जब साइलेंट पीरियड शुरू हुआ, यानी कि जब कैंपेन खत्म हुआ, तो उसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें कि डी के शिव कुमार सिद्धरमैया का जो लेफ्ट हैंड है वो दबा रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से वो दिख रहा है कि उनसे उनकी तबीयत पूछ रहे हैं। एक बहुत ही इमोशनल वीडियो प्ले आउट हुआ है। उसके बीच में एक आध ऐसी और भी वीडियोज आए कि उनके कुर्ते में जो क्रीज लगी थी, उस कुर्ते की क्रीज को ठीक करते हुए डी के शिव कुमार नजर आए हैं। तो पार्टी ने और मीडिया जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसने अपने तरीके से ये जरूर पुरजोर कोशिश की है कि दोनों नेताओं के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस मीडिया के बीच में प्ले आउट ना हो पाए। लेकिन अब जो गोदी मीडिया लगा हुआ है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर एक कवायद अब शुरू हो गई है। कल बैंगलोर के शैंग्रीला होटल में सारे एमएलएज मिले थे, 3 ऑब्जर्वर्स, जिसमें कि सुशील कुमार शिंदे और बवारिया जी थे, और उसमें उन ऑब्जर्वर्स ने सारे एमएलए से 1-to-1 मुलाकात की है। जयराम रमेश भी वहां मौजूद थे, रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे, तमाम सीनियर लीडर्स के बीच में ये मीटिंग तय हुई। और मीटिंग में एक रेजोल्यूशन, यानी कि एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हाई कमांड
कांग्रेस का जो भी चीज तय करता है उससे सब रिस्पेक्टफुली उसको स्वीकार कर लेंगे। इस चीज को लेकर अब ये कहा जा रहा है, सिद्धरमैया ऑलरेडी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। डीके शिव कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने ये कहा है कि मेरा बार बार यही स्टैंड था कि मैंने 136 सीटें बोली थी, 135 डिलीवर करके दी है, यानी कि जो मेरा टास्क था वो मैंने कंप्लीट किया है और अब हम यूनाइटेड तरीके से पार्टी के साथ हम आगे चलकर लड़ाई जो भी रहेगी उसका हम सामना करेंगे। यानी कि डीके शिव कुमार अपने शब्दों में क्लियर हैं और क्लैरिटी के साथ हाईकमांड को ये कह रहे हैं कि देखिए, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, अब आपको जो करना है वो आप करें। तो अब ये अटकलें तेज हो गई हैं। सिद्धरमैया दिल्ली में पहुंच चुके हैं। वैसे तो डीके शिव कुमार को भी बुलाया गया था, लेकिन डीके शिव कुमार ने सुबह के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि नहीं, उनके पास अभी कोई कॉल नहीं आया है। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कल ऑब्जर्वर्स की जो मीटिंग हुई थी एमएलए के साथ, उसके बाद वोटिंग हुई, किस एमएलए ने कौन से नाम पर स्वीकृति दी है, डीके शिव कुमार यानी कि या फिर सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री कौन एमएलए बनाना चाह रहे हैं, उसको लेकर बैलेट बॉक्सेस में एक मतपेटी में इन बैलेट्स को रखा गया है। ये बैलेट बॉक्सेस लेकर सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं तीनों वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली आ चुके हैं और ये बैलेट बॉक्स अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खोला जाएगा।